हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम करवा चौथ माता की कहानी कहेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी कहेंगे। तो जहाँ भी हम करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं तो मैंने यहाँ पर थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हम कहानी सुन लेते हैं। आप चाहे तो ये कहानी आप पूजा करते समय जहाँ पर कैलेंडर लगाते हैं करवा चौथ माता का, आप वहाँ पर भी ये कहानी सुन सकते हैं। आप चाहे तो एक साथ पूरी महिलाएं ग्रुप में इकट्ठी होकर भी ये कहानी सुन लीजिए। अगर आप चाहें तो ये मंदिर में भी कहानी सुन सकते हैं। तो कहानी सुनने के लिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है और अब मैं गणेश जी का पूजन कर दूँगी और यहाँ पर मैं उनके रोली से तिलक कर दूँगी और कलावा समर्पित कर दूँगी। उसके बाद में हम यहाँ पर करवा चौथ माता की कहानी सुनने के लिए थोड़े से नाज के दाने या हम बाजरे के दाने अपने सीधे हाथ में ले लेंगे और हम फिर कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। तो एक बार एक गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी जी का हाथ क्यों मरोड़ा। जब वो बोले कि मैंने तो राख की बात बताई है, राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध हुए हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर रिद्धि सिद्धि आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश या तो स्याना है। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेश या सेठानी जी को नहला ला। सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर गणेश जी ने गोता खिला ले आए। घर आकर सेठानी जी सेठ जी से बोली, गणेश जी ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। गणेश जी को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म का बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया। सेठ जी सोचे कि गणेश या तो बहुत ही सयाना है। एक दिन घर में होम हो रहा था तो सेठ जी बोले कि गणेश जी सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला लो। सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी ने काली आंगी पहनकर आने लगी तो गणेश जी ने आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहन कर चलो। सेठानी रूस गई और रूस कर सो गई। तो सेठ जी से आकर पूछा क्या बात हुई। सेठानी बोली गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया ने कहा सेठानी काली आंगी पहन कर आ रही थी, मैंने वो उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था और काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी ने सोचा गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी की पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मानकर विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात कहकर सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से मस्करी कर रहा था, अब मेरे से भी करने लग गया। गणेश जी बोले मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी एक साथ गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि अपने तो गणेश जी हमेशा रहते और अपने उनसे इतना काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इस दोष को उतारने के लिए काम किया था। सेठ जी कि करोड़ों की माया हो गई।
हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपना सारा परिवार दीजो और सबको सुख संपत्ति देना। तो ये थी गणेश जी की कथा। इसके बाद हम करवा चौथ माता की कहानी कहेंगे। एक बार साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। इसलिए एक भाई को दिया लाया और एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखाया। और भाई बोले, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभीओ अर्घ दे लो। भाभी बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे गिलास को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो अपने कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले में मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। तो वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा सुहाग अमर हो। उसने सोने का रुपया ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लग गया था, क्योंकि उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में खाना देने आती। जब गाजती घोरती चौथ माही आई तो करवाले, 7 भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, बहुत भूखी करवाले। माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता ओ मेरी भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई और करवाले, भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, बहुत भूखी करवाले, उसके माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, ओ मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। तो माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सारा सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रौली सारा सुहाग का सामान ले आना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया और कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले चांद देखने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले, माता मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है, तो माता आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रौली मौली सठेली गठेली पतासा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दी। तो माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से दिया। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया।
और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी के ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? तो भाभी बोली, रात को करवा चौथ माता आई थी, वो ही ये करके गई है। जाओ ननद, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलावना और नई घड़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा कर दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक साथ दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजर न करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहला दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ, 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना। जिसके कोई नहीं है वो अपने दीदे गोंडे की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया, वैसे माता सबको देना। ये कहते सुनते हुकारा बढ़ते हुए, हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे आप सभी को सुहाग देना और उनका सुहाग बनाए रखना। तो इसके बाद में हमने जो करवा चौथ की कहानी कही है और गणेश जी की, तो अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना। इसके बाद हम करवा चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हम जो हमने गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे और जल का लोटा लेकर हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो हम हमारे हाथ में चांदी का छल्ला ज़रूर पहनते हैं, उसी के साथ में हम ये अर्घ देते हैं। तो हम चांदी के छल्ले के साथ में, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपके लिए ये यूजफुल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय चौथ माता।